Some people say degree doesn't matter. So I actually wanted to know क्या ये सच में सच है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल्सो फॉर द रिक्रूटर्स, कंपनी वाले लोग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वीडियो फॉर यू। ओके, सो आई रिसर्च एवरीथिंग, प्लेसमेंट्स, सैलरीज, जॉब डिमांड, ROI, मतलब जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल था उसको सबको मैंने अच्छे तरीके से गो थ्रू किया और फिर फाइनली कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं जो आप लोग देखेंगे। ओके, ऑल्सो वॉच द एंटायर वीडियो क्योंकि गलत सीख के नहीं जाना है कुछ। ओके, so welcome to another logical video of 3C. I am Abhishek, a fourth year data science student at BIT Mesra. I myself did some research work and tried to rank least powerful and most powerful degrees in India. कहने का मतलब ये है I have लिस्टेड least powerful and most powerful degrees. Okay, and इन दोनों के बीच कुछ बीच वाले डिग्रीज हैं जो कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे अच्छे से। ओके, बट हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि मोस्ट पावरफुल और लीस्ट पावरफुल डिग्रीज कौन से हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टॉक ऑन दिस। ओके, नाउ एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो रिसर्च वर्क है जो मैंने किया है बहुत सारे सोर्सेस को देख के किया है। ओके, नाउ ये मेरे ओपिनियन में ये सारे डिग्रीज होंगे जो कि लीस्ट पावरफुल होंगे और मोस्ट पावरफुल होंगे। एक और चीज, पावरफुल होने का मतलब मेरा बस इतना है कि कौन आपको ज्यादा ROI दे रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है या नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे पोजीशन पे है या नहीं फ्यूचर में, उस तरीके से। ओके, एंड यस, नाम बदनाम करने के लिए कोई भी डिग्री का ये वीडियो नहीं बना हुआ है, ये बस स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए इनिशियल स्टेज में अपने करियर पाथ को चूज करने के लिए बनाया गया है। ओके, academically these degrees can be a lot, right? This can result in a very good path in the long run, but this video's topic is just money, job. Okay, so I checked AICTE data, NIRF rankings, LinkedIn job counts, salary surveys from Ambition Box, pay scale, सब कुछ। तो start listing. Okay, so हम लोग सबसे पहले least powerful से start करते हैं, right? Okay, least powerful सबसे पहले आएगा जनरल BSc/BA degrees with no specialization। मतलब दिस इज गुड फॉर UPSC ड्रीम्स में भी, बट जॉब वाइज देखो ना आप, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 to 3 LPA ही आपको मिल रहा होगा। ओके, ओनली 2 to 3 LPA, सो दिस इज नॉट वेरी गुड, राइट? और अगर आप केमिस्ट का भी जॉब करो ना, केमिस्ट का भी जॉब, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2.47 LPA आपको मिल रहा होगा, मतलब चाय का दुकान कभी कभी ज्यादा कमा ले। सेकंड इज होटल मैनेजमेंट। क्या लिख दिया मैंने? ग्लैमर सिर्फ टीवी में होता है, पर एक्चुअल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको एक्चुअल में 25 to 30,000 पर मंथ मिल रहा होता है। ओके, बस यही है, मतलब एक्चुअल में 5 स्टार का सपना और 3 स्टार का बैलेंस। This is the end. And the third one you might not have heard in your common friend circle, journalism and mass communication। इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी 30 to 35K, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो में। नेक्स्ट इज फोर्थ वाला, फैशन डिजाइन। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग, अनलेस यू आर फ्रॉम IIT और NIFT, राइट? और लैंड बिग ब्रांड। उसी स्ट्रगल फेज में इसका सैलरी 50 to 20K के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा होता है, बहुत स्ट्रगल है इसमें। फिफ्थ वन, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब दिल से आर्टिस्ट बनना अच्छा है, पर इंडिया में हार्श रियलिटी है ये कि मैक्सिमम को फ्रीलांस और टीचिंग के अलावा ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, और सैलरी एक्सपेक्ट करो तो भाई 15K के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा होता है, राइट? 15K के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा होता है, पर मंथ का ही बात कर रहा हूँ, पर मंथ। और यहाँ मैं विदाउट बोलना चाहता था। ओके, विदाउट स्पेशलाइजेशन। देखते हैं मोस्ट पावरफुल डिग्रीज को। ओके, मोस्ट पावरफुल, आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गेस्ड इट। ओके, इट इज CSIT, AIML, डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस, MNC, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। Basically, tech degrees in this
these many domains. So you can actually expect a good, handsomely paid salary. The entry level salary can be as high as 25 LPA. कंपनीज डिमांड करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स का, ओके। और ये 25 LPA जो कि एंट्री लेवल का बात कर रहा हूँ मैं, ये और आसान होता है जब आप इन सारे कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है। इन सारे कॉलेजेस में होते हैं तो आप 25 LPA आराम से एंट्री लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सारे डोमेन्स में, ओके। दिस इज एक्चुअली द एवरेज सैलरी आई टोल्ड, राइट। ऑल्सो एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हिसाब से यू कैन प्रिंट इन करोर्स। Yeah, boy. सो दिस इज द थिंग। सेकेंड इज MBBS प्लस MD/MS। हर जमाने में डॉक्टर्स तो चाहिए ही, सो यू कैन एक्सपेक्ट एवरेज सैलरी ऑफ 25 प्लस LPA। एंड यू नो कि एक्सपीरियंस के साथ टॉप सर्जन्स करोर्स में कमाते हैं, सो इसमें भी करोर्स में कमाना इज अ पॉसिबिलिटी। For achieving this, the course duration is actually very long, but the final result is really fruitful. But when you see these degrees, you just need 4 years from a top college to achieve this. The third one, it deserves to be written separately. I mean, BTech को छोड़कर भी इंडिया में बहुत सारे जगह इसको MSc, BSc के अंडर, राइट, पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, IIM Bangalore started a degree named Economics and Data Science, which is not falling under this category, right? It is falling under this category, okay. But there is one bonus thing which I mentioned at the start of the video. There is one more good institute, BIT Mesra, BIT Mesra, right? This BIT Mesra has data science course in a very different format. Ignore this part, okay? So BIT Mesra has course named Quantitative Economics and Data Science. This course is a gem in itself. The course structure, everything taught in this course is a gem for the industry, and it will produce those candidates which are actually very gem type of resources, okay. So as a recruiter, if you are watching this video, you have to be focusing on this. You can hire these students. They will actually boost the productivity and efficiency of the company, and that is why I mentioned it separately, because it is able to be fused with these many things, right, with economics. So that is what IIM Bangalore is doing, BIT Mesra is doing, and these two institutes are the only institutes in the country who are offering this kind of course, which can be really very impactful because it is combining economics with data science, which is really great because you will have candidates who has economics mindset with data science skills. So you can find data science courses in this format, this format, this format, or completely different format as in this, which these two institutes entirely in the country are alone in providing this thing, okay. Fourth one, MBA. That too, if done from top colleges like IIM, then you can expect the salary, the median of the salary to be 30 LPA, and this is really great. The fifth one is law. If this law is done from top NLUs, then you can expect the entry level salary to be around 15 LPAs, and corporate lawyers तो 50 LPA तक अर्न करते हुए दिखते हैं। ओके, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, ये मत सोचना कि डिग्री शेमिंग कर रहा था इस वीडियो में, बट एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो स्किल्स है इंडस्ट्री के डिमांड के साथ मैच कीजिए। और हाँ, ये थंबनेल प्लीज कीप इन माइंड दैट वेट टू राइट। सो दिस इज इफ सेम डिग्री but different college will always result in different results. So ये बात बहुत अच्छे से समझ जाइए आप कि you have to get into very good college और बहुत अच्छे रहो salary wise. And lastly, कुछ भी करो, but ये बात तो बिल्कुल सच है कि degree does not define you, but your decisions after it do. Thank you.